बहुत ही सुंदर कलाकारी। तो दोस्तों अगेन हम लोग साउथ इंडियन थाली खा रहे हैं यहाँ श्रवणबेलगोला में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बाहर काफ़ी सारे स्टोर्स हैं और एक ये स्टोर है जहाँ पे भगवान की प्रतिमाएं मिलती हैं। ये मैंने भी ली है, अभी छोटी भी ली है, ये बड़ी वाली भी ली है और पेटीएम भी एक्सेप्टेड है, गूगल पे भी एक्सेप्टेड है। ये इनका सर का दुकान है, ये देख लो आप। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ जो है सारे भगवान की और जैन भगवान की बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे फ़ोटो है, ये है ना। तो जो चाहे आप ले सकते हो, पीतल में भी है और पत्थर का भी है। ये देखो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है, ये देख रहे हैं। ये बड़े वाली मैंने ली है और ये ऐसे बड़ी फ़ोटो भी है, ये दीवार पे कील पे लगाने वाली है। तो दोस्तों हम लोग जैन मठ आ गए हैं। यहाँ पे जितने भी जैन मंदिर हैं उनका यहाँ से है, टाउन में जो हैं मंदिर। अभी हम वहाँ चढ़ के गए थे वहाँ ऊपर, और यहाँ टाउन में श्रवणबेलगोला सिटी में जैन मंदिर हैं काफ़ी सारे। ये देखो दोस्तों डिटेल से लिखे हैं, द मठा और मथारा बसाड़ी अपेक्स बिल्ट इन 18th सेंचुरी का है ये। तो ऐसे ही है, यहाँ पे लिखा है 1159। बहुत पुराना, ये भी पत्थर से ही बना है। ऐसे बहुत सारे जैन मंदिर हैं, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे 24 तीर्थंकर हैं विराजमान, और उन 24 तीर्थंकरों के यहाँ पे नाम है, देख सकते हैं। वृषभनाथ पहले, फिर अजीतनाथ, ऐसे करके शंभनाथ, है ना, ऐसे करके पूरे 24 तीर्थंकरों के नाम हैं और उनकी यहाँ पे प्रतिमाएं हैं। ये देख रहे हो, 24th तीर्थंकर थे महावीर। तो लोग जो कहते हैं कि भाई महावीर स्वामी ने बनाया है जैनिज़्म, ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी के पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं सर, और इन 24 तीर्थंकरों के पहले और भी 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। जैनिज़्म किसी ने नहीं बनाया, जैनिज़्म साइंस है, सोल साइंस है। ओके, जैन प्रिंसिपल्स हैं वो पूरी दुनिया पे लागू है। मतलब मैं ये वो फंडामेंटलिस्ट वैसा नहीं हो रहा हूँ कि जैसे सूर्य है, सूर्य ईस्ट से निकलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर विश्वास नहीं होता सुबह उठिए, ईस्ट से निकलेगा। उसी तरह हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है, ठीक है। अगर मेरी डेथ होती है तो मेरी आत्मा कहीं और जन्म ले लेगी मेरे कर्मों के अनुसार। ये जो प्रिंसिपल है ये सब पे लागू है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप दूसरी जगह अच्छी जगह जन्म ले लेंगे, और वो फिर है ना डिटेल में चले जाएंगे। तो हम सब आत्मा है। फिर मैं जैन हूँ, जैन समाज से हूँ, हिंदू समाज से, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, सब में आत्मा है और हम सब शरीर नहीं है, हम सब आत्मा है। ये है जैनिज़्म, ये प्रिंसिपल सब पे लागू है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मुसलमान है तो उसमें आत्मा नहीं है, या हिंदू भाई हैं तो उनमें आत्मा, ऐसा नहीं है। सब में आत्मा, हम सब आत्मा है और इस शरीर में कैद है। ये जैनिज़्म बताता है जैसे सूर्य ईस्ट से निकलता है उसी तरह हम सब आत्मा है, ये भी फैक्ट है। तो ये है जैनिज़्म। बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं, 24 तीर्थंकर हैं, उनकी प्रतिमाएं यहाँ पे हैं श्रवणबेलगोला में। ऐसी 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं वहाँ ऊपर भी थी, थोड़ा सा आपने देखा था। तो दोस्तों ये देखिए एक और जैन टेम्पल है। अभी हमने उस जैन टेम्पल का टूर किया था, दर्शन किए हैं और आपको भी दिखाया था। मैंने टूर नहीं किया, मैं तो पूरा दर्शन कर रहे हैं, जो है ना प्रोसेस पूरा करता हूँ। ये टूर आप लोगों के लिए है।
तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा चल के आएंगे ना तो एक और जैन टेम्पल है। तो बहुत सारे टेम्पल हैं, ये देख के बहुत खुशी हुई। और सब एंशियंट है, बहुत पुराने हैं। ये भी 1100 सदी का है और पत्थर से बनाया गया है काट के। भाई बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी मिली। इतनी खुशी तो मुझे वो गोवा जाके और है ना बीचेस पे जाके भी नहीं मिली थी जितनी यहाँ आके मिली है। तो दोस्तों ये देखो एक और एंशियंट जैन टेम्पल है। देखो कैसा गुफा में बना हुआ है और बिल्कुल छोटा है ये, अंदर से गुफा जैसी है, बहुत ही सुंदर। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक और जैन टेम्पल है। ये जो स्ट्रीट है यहाँ पे वो टेम्पल देखा था, उससे और आगे जाओगे तो टेम्पल है। टोटल 5 टेम्पल हैं शायद, एक ये है। जय जिनेंद्र। तो देखो दोस्तों कैसा पत्थर तोड़ के बनाया है एंशियंट जैन टेम्पल, दिल खुश हो गया। वहाँ पहाड़ के ऊपर भी है, वहाँ भी हम जाएंगे। वो देखो भगवान की प्रतिमा है, वो भी रॉक कट है। ये देखिए भगवान की प्रतिमा बनी हुई है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे करके। बहुत ही सुंदर कलाकारी, पूरा पत्थर है, रॉक कट, बहुत ही सुंदर। कैसे कितना मेहनत लगा होगा, कैसे किया होगा। कुआं है यहाँ पे, ये भी पुराना ही है, बहुत डीप होगा। मंदिर का एंट्रेंस यहाँ से है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी भगवान की प्रतिमा बनी हुई है, रॉक कट। बहुत ही सुंदर कलाकारी, प्राचीन जैन मंदिर। ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये देख सकते हैं 24 तीर्थंकर हैं, वहाँ पंच परमेष्ठी हैं और 900 साल पुराना मंदिर है ये किसने बनाया था मंदिर? ये 3 मंदिर है इधर से। ये रोड में 2 मंदिर, ये मठ में 3 मंदिर। बस ये जिनापुरा 2 मंदिर है, एक मंदिर खुला है, एक मंदिर बंद हो गया। 44 नंबर मंदिर है। 40 मंदिर मंदिर है, दूर 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 है, बंद हो गया कोरोना। हाँ है बंद है। तो दोस्तों अगेन हम लोग साउथ इंडियन थाली खा रहे हैं यहाँ श्रवण बेलगोला में। थोड़ा शोर ज़्यादा है लेकिन मेरे रिएक्शन आप देख लोगे। तो दोस्तों पापड़ है, चटनी है, हलवा है और चपाती है। तो दोस्तों खाना बहुत टेस्टी था। और साउथ में मैंने एक ट्रेंड देखा है कि साउथ में सिस्टम ऐसा है कि जब आप थाली लेते हैं साउथ इंडियन, तो आप उसमें और भी ज़्यादा कुछ ले सकते हैं। जैसे मतलब मुझे ज़्यादा रोटी चाहिए, ज़्यादा राइस चाहिए, तो मैं ले सकता हूँ और कुछ थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और अच्छे से बिठा के वो जैसे हम घर पे खाते हैं ना, ऐसा ट्रेंड है साउथ में। तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि भाई अगर कोई बंदा जाता है तो वो लिमिटेड थाली नहीं है। अगर मैं कुछ और भी लेना चाहता हूँ तो मैं ले सकता हूँ और उसका नॉमिनल कॉस्ट एक्स्ट्रा होगा। तो ये जो रेस्टोरेंट था, होटल रघु है ये,
और बहुत बढ़िया था, ऑथेंटिक। मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहीं पे खाइए आप। हाँ, अगर आप जैन हैं तो फिर धर्मशाला ज़्यादा सही है। अगर जैसे आप वो आलू प्याज नहीं खाते हो तो ये एक कॉमन रेस्टोरेंट है, प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन यहाँ पे वो कंदमूल जो है, आलू प्याज, वो सब अवेलेबल है ना, मिलता है वो सब। तो अगर वो नहीं खाना होगा तो आप फिर जैन धर्मशाला है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे खा सकते हैं। और आप देख रहे हो अंकल जी हाथ दिखा रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई और कुछ चाहिए है क्या, तो अंकल जी बहुत अच्छे थे और उन्होंने जो है अपने घर के फैमिली मेंबर की तरह मुझे खिलाया। तो ये बहुत अच्छा लगा। खाना भाई ऑथेंटिक साउथ इंडियन है थाली, और बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों हम एक मंदिर आए थे जिन्नाथपुरा करके, और एक शांतिनाथ भी है। दोनों मंदिर बंद है, और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे भी लॉक लगा है और वहाँ अंदर मंदिर में भी लॉक लगा है। तो ये भी आप बाहर से देख लीजिए, एंशियंट मंदिर है, पत्थर को काट के बना है ना। तो ऐसे ही हो जाता है यार, पोपट हो गया मेरा, दोनों मंदिर बंद हैं। और अभी देखते हैं क्या करना है। मैं काफ़ी दूर तक चल के आया था। ये ऐसी रूरल एरिया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक लेक है जो अपन ने ऊपर से देखा था, लेकिन वो लेक तक जाने के सारे दरवाजे बंद है, लॉक हैं गेट्स, पता नहीं क्यों है ऐसा। और ये देखिए यहाँ से हमने एंट्री मारी थी ऊपर जाने के लिए, और बस मार्केट है यहाँ पे, ऐसे ही शॉप्स हैं, और काफ़ी सारे भोजनालय भी दिखे मुझे। एक सन्मति भोजनालय उधर था, ऐसे बहुत सारे भोजनालय हैं यहाँ पे। तो प्योर वेजिटेरियन फूड इजीली अवेलेबल है।